अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी यॉर्कर्स। आईपीएल को इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आईपीएल के अंदर हर साल कोई ना कोई कानून चेंज किया जाता है, कोई नया रूल लेके आया जाता है जिसके साथ बॉलर्स को और बैट्समैन को सपोर्ट मिलती है। 2008 से लेकर अभी तक आईपीएल के अंदर जितने भी कानून बनाए गए या जितने भी कानून इंप्लीमेंट किए गए वो सब के सब बैट्समैन की फेवर में थे कि बैट्समैन को भी पावर प्ले में आ गया। बैट्समैन के लिए इजी होता था बैटिंग करना, स्कोर करना, बॉलर्स के लिए मुश्किल होता था। लेकिन इस मरतबा जो आईपीएल के अंदर कानून जो दो लाए गए हैं नए कानून, उनमें से जो एक कानून है वो बॉलर्स की फेवर में है। बैटिंग की फेवर के अंदर जब देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े जो आजकल के बैट्समैन हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है कोई पुराने ग्रेड्स के साथ, इंजमाम उल हक, सचिन तेंदुलकर या रिकी पॉन्टिंग या सनत जयसूर्या के साथ, क्योंकि तब के जो कवानीन थे वो तब के कवानीन के मुताबिक खेलते थे। तब जो बॉलर्स हैं उनके पास ऑप्शंस होती थी, रिवर्सिंग करवाते थे, ओल्ड बॉल का इस्तेमाल करते थे, पावर प्ले कोई नहीं होता था, किस तरह खेलना है, 200-250 रन जो करते थे 50 ओवर में करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जो कानून आईसीसी ने चेंज किए उसी तरह बैट्समैन के लिए बैटिंग करना बहुत आसान हो गया और बैटिंग करते करते उनके जो एवरेज हैं, स्ट्राइक रेट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए और देखने से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इस मरतबा जो आईपीएल के अंदर एक कानून पेश किया गया है वो बॉलर्स की फेवर के लिए है, क्योंकि बॉलर्स की फेवर में कुछ भी नहीं था, पावर प्ले था वो बैट्समैन की फेवर में था, एक बाउंसर जो आप ओवर में कर सकते हैं वो भी बैट्समैन की फेवर में था, पुराना बॉल बॉलर यूज नहीं कर सकता वो भी बैट्समैन की फेवर में था। लेकिन इस मरतबा आईपीएल की इंतजामिया ने आईपीएल के अंदर बॉलर्स को, फास्ट बॉलर को 2 बाउंसर्स की इजाजत दे दी है। पहले एक बाउंसर होता था, अब जो तेज गेंदबाज है उसका एक रोब और दबदबा बैठ जाएगा बैट्समैन के ऊपर कि बैट्समैन को नहीं पता होगा कि वो कौन सी बॉल है वो बाउंसर करेगा। पहले तो ऐसे होता था कि एक उसने पहली बॉल बाउंसर कर दी है तो बैट्समैन को पता था 5 अब बाउंसर नहीं आ सकता, बाकी तो मामला ठीक है। अब 2 बाउंसर अलाउ करती हैं आईपीएल के अंदर तो बैट्समैन के लिए भी मुश्किल होगा उसको पिक करना, उसको क्लिक करना। लेकिन इसके साथ साथ आईपीएल ने डीआरएस सिस्टम को भी अपग्रेड किया है। उसके अंदर जो टाइम कंज्यूम होता था हॉक आई के अंदर कि बॉल इधर जा रही है, अब इस एंगल से दिखाओ, अंपायर्स इस एंगल से दिखाओ, और उसके बाद 5-7 मिनट के बाद फैसला आता था कि यार ये रन आउट है या नहीं है रन आउट। लेकिन इस मरतबा आईपीएल के अंदर ये हॉक आई सिस्टम है, इसका जो 2, 3, 4, 5 मिनट ज़ाया होते थे बॉल चेक करने के लिए, आईपीएल के अंदर तमाम बॉल्स को हॉक आई के अंदर डीआरएस के अंदर देखा जाएगा, अंपायर्स का पैनल देखता रहेगा, कोई भी टाइम ज़ाया नहीं होगा। अगर कोई रेफरेंस या रेफरल देना पड़ेगा थर्ड अंपायर को तो वो उसी वक्त ही नतीजा आ जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो 5-7 मिनट कम होते हैं उसके अंदर आईपीएल की जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो जाएगी, कमर्शियल्स को टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। जो मैच 3 घंटे, 3.25 घंटे या 3 घंटे 10 मिनट में खत्म होता था वो 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट की वो बचत हो जाएगी। एक मिनट का जो सेविंग है कमर्शियल्स के हिसाब से वो करोड़ों की बात होती है जो भी लीग चल रही होती है या कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है। लास्ट ईयर जो कानून पास किए थे आईपीएल ने, वो मेरे एक वीडियो बनाई थी वो आप देखिएगा। उसके अंदर लास्ट ईयर कानून में एक कानून था कि वाइड बॉल और नो बॉल अंपायर दे देता है तो उसका कैसे, अगर कोई डाउट है किसी बॉलर को यार ये मैंने वाइड बॉल नहीं करवाई, अंपायर ने वाइड बॉल दे दी है, तो वो थर्ड अंपायर को रेफरल कर सकते थे वाइड बॉल या नो बॉल के लिए। अगर वो बॉलर की हक में जाता था फैसला तो रिवर्स हो जाता था, अगर अंपायर ने सही फैसला दिया होता तो वो रिटेन रहता था। तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग पहलू था तब की आईपीएल के जो एडिशन के अंदर, और इस वक्त जो एडिशन के अंदर ये 2 जो कानून उन्होंने नए ऐड किए हैं, एक डीआरएस सिस्टम वाला और 2 नो बॉल इन ओवर फॉर फास्ट बॉलर जो 150 की स्पीड से बॉल करवाते हैं उनके लिए तो बड़ा फ़ायदा हो गया। लेकिन इंडिया के अंदर 150 से स्पीड करने वाला बॉलर है कौन जिससे फ़ायदा हो गया? आईपीएल के अंदर बॉलर है कौन? मिचेल स्टार्क और फर्गुसन नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, मार्क वुड नहीं है, वो इमरान अलग है, वो 150 के करीब करवाता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने बॉल करवानी किधर या नहीं करवानी किधर। 150 का जो बॉलर है वो पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल के अंदर नहीं खेलते हैं। तो ये जो कानून है इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा मेरी नज़र में। तो दोस्तों आपकी नज़र में क्या इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा? क्योंकि बॉलर इतने तेज़ नहीं होते आईपीएल के अंदर। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।